2000 देखिए, अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव पे हम लोगों का फोकस है। इंडिया अलायंस 2024 में सरकार बनाएगा। और तमाम संदेश देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश इन्होंने किया। तो इस तरह का तो देखिए किस तरह से जो है सो सारे स्टूडेंट हैं उनसे मिले इमरान प्रतापगढ़िया और नारे भी लगे। आप तो कांग्रेस के राज में आए थे। देखिए, मैं आप सबसे एक गुजारिश कर रहा हूं, आज चूंकि मैं खुद देर से आया, 22 तारीख को इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर एक दिन उसके बाद संसद का सत्र खत्म हो जाने दीजिए। मैं एक दिन घर पे बुला करके सबको आप सबको शुक्रिया अदा करूंगा, दावत खिलाऊंगा और उस दिन आप सबका एक साथ बुके ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और उन्हें ये बताइए कि हम आपकी धमकियों से नहीं हैं, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे से हम जिंदा थे, हम जिंदा रहेंगे। तो जिंदा होने का एहसास दिलाइए, लोगों के बीच में जाइए। गाड़ी से हम कितने क्लोज हम आपको तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह 3 वर्ष के बाद दूसरा चुनाव अनाउंस हुआ है। एनएसयूआई ने बहुत ही शानदार पैनल दिया है। हम जीत के मुहाने पे खड़े हैं। इसका सबूत यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से किस तरह से हमारे प्रत्याशियों की गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, किस तरह उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाजपा जानती है, सरकार जानती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिणाम का असर जो है वो पूरे देश में जाता है। पूरे देश के चुनाव में एक माहौल बनता है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव परिणाम से। और उन्हें पता है कि छात्रों का रुझान एनएसयूआई के प्रत्याशियों की तरफ है, पूरे पैनल की तरफ है। पुरानी संसद से नई संसद के बीच में जो स्थानांतरण था उसके दौरान राहुल गांधी जी कई घंटे संसद में मौजूद थे। आपका थोड़ा सा प्रयास, आपकी थोड़ी सी मेहनत एक एक वोट को बढ़ाएगी और जो सरकारी गुंडई है उस गुंडई के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर के खड़ी होगी। घुस करके लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले छोड़े, दरवाजे तोड़े और पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि कम करने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई। तो मैं आपसे यह कहने आया हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में के प्रत्याशियों की जीत सिर्फ जीत नहीं होगी, कन्हैया कुमार की जीत होगी, इमरान प्रतापगढ़ी की जीत होगी, नीरज कुंदन की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। तो जिंदा होने का एहसास दिलाइए, लोगों के बीच में जाइए। जहां मेरी आवश्यकता समझ वहां मुझे बताइए कि आपको पहुंचना है, किसी से बात करनी है, कहीं अपील जारी करनी है, कहीं संवाद करना है, तो मुझे भी बताइए। मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। आप सबका स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं और बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, आपसे 2-3 छोटी-छोटी गुजारिश करनी है। आप सब जानते हैं कि मौजूदा सरकार ने किस तरह से छात्र हितों को कुचला है और किस तरह से विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया है। वो जानते हैं कि यही वो पीढ़ी है जो तैयार होती है तो भारत के भविष्य का निर्माण करती है। बुनियाद में छात्र होते हैं। किसी भी राजनीतिक जो एक महल खड़ा होता है उसकी बुनियाद में वो युवा है जो कहीं ना कहीं छात्र है। इसलिए इस सरकार ने 2014 के बाद से विश्वविद्यालयों को, कैंपसों को तबाह करना शुरू किया। उसका उदाहरण चाहे वो जेएनयू हो, उसके पीड़ित यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे प्रभारी जी भी उसका एक शिकार बने। हम सारे लोग, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया हो या फिर जहां जिस विश्वविद्यालय का मैं पढ़ा हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमने देखा है कि ये तमाम विश्वविद्यालय ऐसे रहे हैं जहां कभी पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। उन कैंप घुस करके लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले छोड़े, दरवाजे तोड़े और पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि कम करने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई। मैंने पिछले दिनों
जब मैं संसद में पहुंचा, राहुल जी ने मुझे भरोसा जताया और संसद में पहुंचाया, तो मैंने अपनी पहली जो स्पीच की वो विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं को लेकर के की। मेरा ध्येय था कि मैं बोलूं, और जब मैं वहां खड़ा होकर के बोल रहा था तो मैंने, जब मुझे सभापति महोदय ने रोकने की कोशिश की, तो मैंने एक बात कही थी कि नहीं सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा, आपको एक छात्र को सुनना पड़ेगा, मैं छात्र की हैसियत से खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। मैंने ये बात सदन में कही थी। और आज 3 वर्ष के बाद दूसरा चुनाव अनाउंस हुआ है। एनएसयूआई ने बहुत ही शानदार पैनल दिया है। हम जीत के मुहाने पे खड़े हैं। इसका सबूत यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से किस तरह से हमारे प्रत्याशियों की गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, किस तरह उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाजपा जानती है, सरकार जानती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिणाम का असर जो है वो पूरे देश में जाता है। पूरे देश के चुनाव में एक माहौल बनता है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव परिणाम से। और उन्हें पता है कि छात्रों का रुझान एनएसयूआई के प्रत्याशियों की तरफ है, पूरे पैनल की तरफ है। और ये जो हमारे हितेश गुलिया जी हैं जो प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं, हमारे अभिदाहिया जी जो वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं, हमारी यक्षना शर्मा जी जो सेक्रेटरी पद की प्रत्याशी हैं, और शुभम कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी। कल शुभम जी मेरे घर पे भी आए थे, हमने उनसे बात भी की और इस पूरे चुनाव में हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, अल्पसंख्यक विभाग के तमाम साथी दिल्ली अल्पसंख्यक विभाग के यहां बैठे हैं। मैं आपसे एक बात कहूं कि कल नई संसद, पुरानी संसद से नई संसद के बीच में जो स्थानांतरण था, उसके दौरान राहुल गांधी जी कई घंटे संसद में मौजूद थे। और कल बहुत गंभीरता के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने और बाकी लीडरशिप विद्यालय के चुनाव पर बहुत देर तक चर्चा की। और राहुल जी को पूरा भरोसा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में हमारा जो संगठन है एनएसयूआई, उसके प्रत्याशियों को सफलता मिलेगी। और उन्हें यह पता है कि आप सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कन्हैया जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, नीरज कुंदन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बाकी एनएसयूआई की टीम बहुत मेहनत कर रही। मैं अल्पसंख्यक विभाग के साथियों से यहां मुखातिब हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को यह मत समझिएगा कि यह चुनाव सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव है और इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। आपके परिवारों से, आप बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो खुद या फिर आपके परिवारों से या फिर आपके रिश्तेदारों की तरफ से कोई ना कोई किसी ना किसी कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। आपका थोड़ा सा प्रयास, आपकी थोड़ी सी मेहनत एक एक वोट को बढ़ाएगी और जो सरकारी गुंडई है उस गुंडई के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर के खड़ी होगी। तो मैं आपसे यह कहने आया हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में के प्रत्याशियों की जीत सिर्फ जीत नहीं होगी, कन्हैया कुमार की जीत होगी, इमरान प्रतापगढ़ी की जीत होगी, नीरज कुंदन की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। बुनियाद बनने जा रही है। चुनाव का असर सिर्फ दिल्ली विश्व भौकाल है और उसका जो माहौल है, इलाहाबादी शब्दों में कहूं कि जो भौकाल है, आज मैं इंटरव्यू दे रहा था तब भी भौकाल शब्द कई बार आया, माहौल शब्द कई बार आया। तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का जो भौकाल है उसका असर, सच्चाई तो यह है कि दिल्ली से निकलता है तो पूरे देश में उसका असर पड़ता है। तो इसे यह मान के चलिए कि 2024 से पहले बुनियाद का एक पत्थर आप रखने, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। समय नहीं बचा है। कल प्रयास करिए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचिए और अपने से जुड़े हुए लोगों अपने आसपास ये उन तक अपनी जिम्मेदारी समझ करके, पार्टी द्वारा दिया गया काम समझ करके, संगठन द्वारा दिया गया काम समझ करके जाइए, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और उन्हें ये बताइए कि हम आपकी धमकियों से नहीं है, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। तो जिंदा होने का एहसास दिलाइए, लोगों के बीच में जाइए, जहां मेरी आवश्यकता समझ
वहां मुझे बताइए कि आपको पहुंचना है, किसी से बात करनी है, कहीं अपील जारी करनी है, कहीं संवाद करना है, तो मुझे भी बताइए। मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। अगले जो कुछ घंटे बचे हैं इस चुनाव में, उसमें अपनी भूमिका तय करिए और अपने आप को यह समझिए कि आप भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्य की तरह से काम कर रहे हैं। ही अब आप उस संगठन से बाहर निकल करके अल्पसंख्यक विभाग में आ चुके हैं, लेकिन अपने पुराने दिन याद करिए और किसी भी तरह मेहनत करके सरकारी गुंडई का जवाब देते हुए अपने लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल करिए, एनएसयूआई के प्रत्याशियों को जिताइए। यही कहने के लिए आपसे आया हुआ था। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया इतनी देर तक रुकने। मैं अपने राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला। कन्हैया कुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। नीरज कुंदन जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे शाहनवाज शेख साहब जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आए। और आगे जब चुनाव है, चुनाव से पहले आपको मेहनत करनी है और अपने यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सबको कहना है कि एनएसयूआई को वोट देना है। थैंक यू। कुछ सर 4-5 साथी नाराज हो जाएंगे, उनसे स्वागत रह गया है, तो मैं मैं आप लोगों का हक है, आप काम इतना करते हो तो मैं भी आपकी भाई मखदूम, हरप्रीत सिंह सानी, तबस्सुम जी, फुरकान गुड्डू, जो नाम लिया वो आना, बाकी सबका हो गया है भैया। डॉक्टर रेहाना जी, उनकी टीम, जसपाल सिंह पानेसर जी, अब्दुल रहमान जी, सलमानी जी, जिला अध्यक्ष हमारे ताहिर सलमानी जी, मोहम्मद शेख जी, डॉक्टर रेहाना जी, फरहान, और कौन बाकी है, मौलाना नईमुल हक साहब, सबरोज जी, अमजद खान जी, मौलाना नईम जी। बस बाकी लोग हट जाइए, जिसका हो गया वो हट जाइए। मैंने जिन जिन का नाम छूट गया था ज्यादातर सबका नाम ले लिया। देखिए, मैं आप सबसे एक गुजारिश कर रहा हूं, आज चूंकि मैं खुद देर से आया, 22 तारीख को इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर एक दिन उसके बाद संसद का सत्र खत्म हो जाने दीजिए। मैं एक दिन घर पे बुला करके सबको, आप सबको शुक्रिया अदा करूंगा, दावत खिलाऊंगा और उस दिन आप सबका एक साथ बुके ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मौलाना मुशर्रफ, मोहम्मद समीर और जो भी लोग आगे आ जाइए। हैदर भाई उनकी टीम के साथ आ जाइए आगे। तौफीक रिजवी जी वो भी आपकी टीम के साथ। जिया चौधरी जी जो भी वाइस चेयरमैन छूट गए वो आ जाइए। वो देखा किस तरह से जो इमरान प्रतापगढ़ी आए थे और सभी को स्वागत किया, सभी को फूल माला देकर जो है सो इनको बताया। तो देखिए किस तरह से तो देख रहा है किस तरह से स्टूडेंट का सम्मेलन था। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी आए अपनी शब्दों से यहाँ के युवाओं में एनर्जी भरा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से वो मिल भी रहे हैं, सबसे एक दूसरे से मिल रहे हैं और वो अब निकल चुके हैं यहाँ से। तो आपको बता दूँ कि इस तरह से वो अब जा रहे हैं। कुछ बोल पूछ
सर 2000 देखिए अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव पे हम लोगों का फोकस है। इंडिया अलायंस 2024 में सरकार बनाएगा। समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट आ जाओ जरा, एक मिनट आओ जल्दी। आप तो कांग्रेस के राज में आए थे। अपनी सब टीम थोड़ा पीछे हो जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर भाई, हो गया। तो देखिए किस तरह से जो है सो सारे स्टूडेंट हैं उनसे मिले इमरान प्रतापगढ़ी और नारे भी लगे जम के, और मैंने जो आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश किया तो तमाम इस तरह का बातें थी और बातें बहुत कुछ हुआ है। अब देखना है कि 2024 में किस तरह का मोड़ ये लेने वाला है, और तमाम संदेश देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश इन्होंने किया। तो इस तरह का मैंने जिस तरह से आपको पहुंचाने की कोशिश किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। और अब कुछ ही देर में जो है इनकी गाड़ी निकलने वाली है, तो हम आपको बताते रहेंगे इस तरह की खबरों को। तो इनकी गाड़ी अब निकल चुकी है ये कांग्रेस ऑफिस से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये संदेश पहुंचाइए और इन्हें दुआ भी कीजिए कि ताकि ये आगे क्या करते हैं नहीं करते हैं, इनकी प्लानिंग क्या होती है। यहाँ पर तमाम बड़े नेता एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ से विदाई लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम बातें थी। तो देखिए अभी बहुत लोग भी हैं, सड़कों पे है, रोड पे हम अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट सब को बूस्ट अप करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से एनर्जी स्टूडेंट में भरा जाए, ताकि मतलब अपनी तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आकर उनसे बातें। तो देखिए ये अभी जाने की कोशिश है, यहाँ पर हम अभी हैं और ये सब आपको दिखा रहे हैं। ऐसा तस्वीर है जो अभी हर किसी को नहीं मिलने वाला। ये ऑफिस की बातें थी, ऑफिस की मसले था, और इस तरह से अभी जा रहे हैं। देखिए ये गाड़ी से हम कितने क्लोज हम आपको तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को बने रहिए और तमाम मुद्दों को लेकर जनता तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।